हेलो। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो अब है डेफिनेशंस। तो फर्स्ट है मॉडुलस। मॉडुलस का क्या होता है कि z अगर मान लो जैसे x प्लस आई वाई, तो x इज़ अ रियल पार्ट, y इज़ अ इमेजिनरी पार्ट एंड दिस कॉम्बिनेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड ऑफ z MOD ऑफ z करके लिखते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में लिखते हैं, और ये होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का ऑफ z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो रिमार्क मॉड ऑफ z1 माइनस z2, इसका क्या मतलब है? तो देखो, एक बेसिक से बताता हूँ और एक ग्राफिकल तरीके से जो फास्ट जाएगा। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो इसको तुम ऐसे देखो, तो z1 है a प्लस आयोटा b, z2 है c प्लस आयोटा d। तो z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा? a माइनस सी प्लस आयोटा टाइम्स b माइनस डी। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा? रूट ओवर a माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज़ को एक और तरीके से समझते हैं। तो z1 माइनस z2 का क्या मतलब हो सकता है? तो z1 का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और z2 का मतलब है एक और कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर एक और चीज़ समझना, जब जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो जब जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एक ऑर्डर पेयर होगा तो पॉइंट होगा, और एक पॉइंट होगा तो उसको पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, 2D वेक्टर। तो 2D वेक्टर की तरह उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए कॉमा ए प्लस आयोटा बी, यानी ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, ऑर्डर पेयर पॉइंट हो सकता है, और पॉइंट इज अ पोजीशन वेक्टर। तो मैं z1 को एक पोजीशन वेक्टर भी ट्रीट कर सकता हूँ। तो सिमिलरली, तो z1 हो गया ये पोजीशन वेक्टर, z2 हो गया ये पोजीशन वेक्टर। तो z1 माइनस z2 क्या हुआ? तो z1 माइनस z2 हुआ z1 और z2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स z1 एंड z2, तो फिर मॉडुलस क्या हुआ? तो मॉडुलस ऑफ द वेक्टर क्या होता है? लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो ये हो गया मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो सी, दिस इज अ मॉड ऑफ z1, दिस इज मॉड ऑफ z2, यानी वो पोजीशन वेक्टर के मॉडुलस। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो अब तुम इसको ध्यान रखो, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सो नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट। तो मॉड ऑफ z माइनस z1, तो ये क्या हो गया? अब z1 इज अ फिक्स पॉइंट, z इज अ वेरिएबल पॉइंट, तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट z1 एंड वेरिएबल पॉइंट z। इसका ये मतलब हुआ। थर्ड, मॉड ऑफ z इक्वल टू ए। तो पहले बेसिक से बताता हूँ। तो मॉड ऑफ z, तो z अगर मैंने x प्लस आई वाई माना, तो मॉड z हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और वो कौन होता है? सर्कल। तो इसका मतलब है मॉड z इक्वल टू ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो सर्कल पे लाए कर रहे हैं। तो मॉड z इज इक्वल टू ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कि जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो ये जितने भी सर्कल पे पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे, तो ऑल दिस पॉइंट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मॉड z इज इक्वल टू ए का मतलब है द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, whenever you say complex number it is a point, so the complex numbers lie on the circle. Converse is also true, lie on the circle center, origin and radius a. कन्वर्स भी ट्रू है कि सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट्स का मॉड z a होगा,
या फिर मॉड z इक्वल टू ए, मतलब तो जिन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ए है वो सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर, ओरिजिन और रेडियस ए है। तो इस पे क्या होगा, इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस ए है, इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस ओरिजिन से ए है। लेकिन अगर इसके बाहर गए तो डिस्टेंस ए से ज़्यादा हो जाएगी और अंदर गए तो डिस्टेंस ए से कम हो जाएगी। तो मॉड z इज इक्वल टू ए रिप्रेजेंट करता है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो ए रेडियस के सर्कल पे लाए करते हैं, एंड सेंटर इज ओरिजिन। नेक्स्ट है फोर्थ, मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू ए। सो मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू ए, तो कैसे समझते हैं देखो, तो राइट साइड अगर तुम देखोगे तो ये कांस्टेंट है, पर लेफ्ट साइड तो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि z वेरी कर रहा है। तो लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड है डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट टू द फिक्स पॉइंट z1, और ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ऐसा कब होता है सर्कल में, तो फिक्स पॉइंट हो गया सेंटर, तो z1 कौन हो गया, सेंटर। तो सेंटर तो एक कोऑर्डिनेट होता है, तो सही है ना, z1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक कोऑर्डिनेट ही होगा, और रेडियस हो जाएगी a, रेडियस हो जाएगा a। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, मॉड ऑफ z माइनस z1 इज लेस देन a। तो इसका क्या मतलब है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल डिस्टेंस है, तो ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस हमेशा a से कम होगी। तो इसका मतलब सर्किल के अंदर के पॉइंट्स, सर्किल के अंदर के पॉइंट्स, तो सर्किल के अंदर के पॉइंट्स, तो इसका मतलब है ये इनसाइड पार्ट ऑफ द सर्कल, इनसाइड पार्ट ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर z1 और रेडियस a होगी। अब एक चीज ध्यान देना, इनसाइड पार्ट ऑफ द सर्कल का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि तुम सर्कल के अंदर जब भी कोई पॉइंट लोगे, सर्कल के अंदर जब भी कोई पॉइंट लोगे तो वो पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको जब इस इनइक्वालिटी में रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, जब इस इनइक्वालिटी में रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो जब जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या जब जब कोई एक पॉइंट लेंगे, तो हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो जब जब एक पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट या वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट सिक्स्थ, मॉड ऑफ z माइनस z1 इज ग्रेटर देन ए, तो यानी सर्कल के बाहर का पार्ट, तो ये हो जाएगा सर्कल के बाहर का पार्ट, सर्कल के बाहर का पार्ट। इसका ये मतलब है कि सर्कल के बाहर जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इससे ये आइडेंटिफाई कर, ये इन्फर कर सकते हैं आउटसाइड, तो ये इन्फर कर सकते हैं आउटसाइड पार्ट ऑफ द सर्कल, और यू कैन से एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, तो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, तो अच्छा एग्जांपल है, तो देखो एग्जांपल क्या कर रहा है, मॉड ऑफ z माइनस 2 आयोटा इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम देखो एक एक चीज़ पे ध्यान देंगे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस। फिक्स पॉइंट कौन है, फिक्स पॉइंट है 0,2, क्योंकि ये है 2 आयोटा, क्योंकि z माइनस z1 होता है, तो z1 कितना हो गया 2 आयोटा, तो z1 हो गया 0 प्लस 2 आयोटा, तो विच इज़ 0,2। तो इसका ये मतलब हुआ कि 0,2 सेंटर होगा, तो 0,2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है सेंटर 0,2। अब तो ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया, तो ये बीच वाला पार्ट हो गया वेरिएबल पॉइंट का 0,2 से डिस्टेंस। अब वो चाहिए लेस देन 3, तो लेस देन 3 का मतलब हो गया कि रेडियस 3 के सर्किल के अंदर के पार्ट्स, रेडियस 3 के सर्किल के अंदर के पार्ट्स, तो रेडियस 3 के सर्किल के अंदर के पार्ट्स, और ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि सर्किल के बाहर के पार्ट्स, वो सर्किल जिसका रेडियस 1 है, वो सर्किल जिसका रेडियस 1 है। तो ये बोल रहे हैं डिस्टेंस वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से, लेस देन 3 बोल रहे हैं
कि 3 रेडियस के सर्कल के अंदर का पार्ट, और ग्रेटर देन 1 बोल रहा है 1 रेडियस के सर्कल के बाहर का पार्ट। तो ये पूरा मिलके क्या बोलेगा, एंड की कंडीशन है। तो 3 रेडियस के सर्कल के अंदर होना चाहिए और 1 रेडियस के सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट। तो ये इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो है ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर का पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सेंटर है 0,2 और रेडियस है उन दोनों सर्कल की, एक की 1 है और एक की 3 है।